नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूँ रमन कुमार। आज़ादी का अमृत काल मनाते हुए देश गणतंत्र घोषित होने के अमृत काल हो सकता है कोई उसे और नाम दे दिया जाए कि द्वार की ओर लगातार बढ़ता आ रहा है। विश्व के विशालतम और जनतंत्र की जननी कहे जाने वाले देश ने आज़ादी के बाद रामराज्य की परिकल्पना के साथ अपने स्वशासन की शुरुआत की थी। अमृत काल आते आते हमारे स्वशासन ने जो भस्मासुरी स्वरूप बना लिया है, इस अंक में देश की चंद उदाहरणों से जानने समझने का प्रयास करते हैं। धर्म परायण इस देश में नदियों को माता का सम्मान प्राप्त है और दिव्य नदी गंगा उसे तो परम पूज्या ही कहा जाता है। शपथ ली जाती है गंगा और यमुना की, तो उसी गंगा की अविरलता और उसके जल को प्रदूषण से मुक्ति के लिए 1986 में तत्कालीन मिस्टर क्लीन कहे जाने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा कार्य योजना की शुरुआत की थी। योजना का पहला चरण 14 जनवरी 1986 तो दूसरा 1993 में लागू हुआ। इस योजना में 1200 करोड़ रुपए मात्र खर्च हुए और सन 2000 में इसे असफल घोषित कर बंद कर दिया गया। पर 1200 करोड़ का क्या हुआ, इसकी निगरानी का दायित्व किसका था, जानने समझने की जरूरत नहीं समझी गई, समझी भी नहीं जाती है। अपनी सरकारों का यह काम होता भी नहीं है। 2015 में नई सरकार 2000 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ नई योजना नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत करती है। सरकार के प्रधान का दावा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और 7 साल के बाद इस मामले में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय पाता है गंगा थोड़ी और प्रदूषित हो गई, सिमट भी गई और योजना में मात्र लूट का प्रभुत्व रहा। गंगा के स्वघोषित पुत्र के राज्य में गंगा की अविरलता की मांग करते हुए स्वामी निगमानंद और प्रोफेसर GD अग्रवाल जैसे संत आमरण अनशन करते हुए परलोक पहुंच गए, पर गंगा पुत्रों को इसकी के मुंह से एक शब्द आह का नहीं निकला। ऐसा ही दूसरा उदाहरण बिहार का पश्चिमी कोसी नहर योजना है। योजना की शुरुआत बिहार को बाढ़ से बचाने और प्यासे खेतों की सिंचाई के उद्देश्य से 1962 में शुरू होती है। DPR बनने के 9 साल बाद 1971 में, जी हाँ, DPR बनने के से कार्य शुरू होने तक दशक से मात्र 1 वर्ष का कम समय लगता है। भूमि अधिग्रहित होती है, कर्मचारी अधिकारियों के आवास बनते हैं, अधिकारियों के आराम के लिए जगह जगह आलीशान आरामदायक बंगले बनते हैं, गाड़ियां दौड़ने लगती हैं, दौड़े होने लगते हैं, हजारों टन कागज काले होने लगते हैं। सरकारें बदलती गई, अधिकांश आवास ध्वस्त हो गए, योजना से जुड़े अधिकारी माला माल होकर परलोक भी पहुंच गए। पर DPR बनने की तिथि से जोड़ें तो 60 साल और कार्य शुरू होने से जोड़ें तो 50 साल बाद योजना आज भी अधूरी है। पर सरकार की प्रतिबद्धता देखिए, वो अब भी कहती है योजना को जमीन पर उतारेंगे ही। अधीन पश्चिमी कोसी नहर के निर्माण कार्यों का मुआयना करने पहुंचे जल संसाधन मंत्री ने कहा कि 2023 तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मधुबनी जिले में लगभग 65 साल से पश्चिमी कोसी नहर प्रोजेक्ट का काम अधर में लटका हुआ था, लेकिन पिछले 3 साल से जो जल संसाधन विभाग के द्वारा इस काम में तेजी लाई गई है। जिले के बाबूबड़ी प्रखंड में खोजपुर में पश्चिमी कोसी नहर के ऊपर एक पुल भी बन रहा है, उसका खुद मुआयना करने पहुंचे हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ जो पश्चिमी कोसी नहर का काम है वो यहाँ मिथिलांचल के लिए बोला जाता है, खासकर मधुबनी और दरभंगा जिले के लिए गेम चेंजर होगा और यहाँ किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और साथ में सर ये यहाँ जो अभी जो पश्चिमी कोसी नहर का काम चल रहा है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि ये नहर के जरिए हरियाली और रास्ता दोनों आ रहा है, क्योंकि बांध पे सड़क बन रही है और यहाँ खेतों में पानी जो जा रही है उसके बाद जाने के बाद सिंचाई से हरियाली भी बढ़ रहा है। तो ये क्या हरियाली और रास्ता बिल्कुल एक तो ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी का है। उन्होंने कहा कि हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे इस टेन्योर में, और वो खुद आकर के इसका काम शुरू किए थे और प्रोग्रेस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। स्पीड में काम चल रहा है, डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि इतना सारा स्ट्रक्चर है, पुराना चीज़ को रिस्टोर करना, नया बनाना थोड़ा आसान है, बहुत सारा। तो नेपाल साइड का भी काम प्रोग्रेस में है 35 किलोमीटर, और जहाँ हम लोग खड़े हैं अभी लौखी से लेकर के यहाँ तक और फिर आगे झंझारपुर, ये पूरा मधुबनी जिला और 4 प्रखंड दरभंगा जिला का है इसमें। तो प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है और मार्च 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य है।
कहना तो पड़ेगा ही, योजना को चलाना भी पड़ेगा। आखिर अनंत काल तक जेब गर्म करने वाली ऐसी योजना बंद भी कैसे की जा सकती है, चाहे राजकोष सिजता रहे, हल्का होता रहे। इसी तरह बिहार के भागलपुर में एक बांध का निर्माण शुरू होता है। 3 दशक बाद उद्घाटन का शुभ समय आता है। बेचारा उद्घाटन की प्रतीक्षा किए बिना बह जाता है। जांच होती है, कहा जाता है चूहों ने कुतर दिया। और जब चूहों ने कुतर दिया तो उद्घाटन की वह प्रतीक्षा कैसे करता। वैसे इस देश के चूहे बड़े पराक्रमी होते हैं। प्रतिवर्ष भारतीय खाद्य निगम के लाखों टन अनाज खा जाते हैं, तो बिहार के थानों में पकड़ी गई हजारों लीटर बोतल बंद, जी हाँ, बोतल बंद शराब भी पी जाते हैं। पर हमें आपको क्या, यह तो सरकार को देखना है। वह देखे ही क्यों, वैसे भी देखना हमारे देश की सरकारों का काम होता भी नहीं है। हमारा आपका काम वोट डालना है। हमें आपको तो यह बताया गया है कि वह आपका धर्म है, कर्तव्य है, तो वोट डालते रहिए। अपनी अपनी सरकारों के पराक्रम को प्रणाम कर आंखें बंद किए रहिए। भस्मासुरी संस्कृत को पोषित करते रहिए। तो जय भारत, जय भारतीय जनतंत्र, जय अमृतकाल। समय हो तो सोचिएगा। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले अंक में।